वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल में जल्द शुरू होगी ओपीडी। 1000 बिस्तर अस्पताल में शिफ्टिंग का काम अधूरा है, लेकिन ओपीडी के संचालन का काम जल्द शुरू होगा। जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम ने शुक्रवार को अस्पताल का भ्रमण किया और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही अगले सप्ताह से ओपीडी शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि 15 नवंबर तक सभी विभागों को 1000 बिस्तर अस्पताल में शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन हालात यह है कि ना तो ओपीडी शिफ्ट हो सकी और ना ही मेडिसिन, आईसीयू व वार्ड। यदि इसी तरह से देरी हुई तो दिसंबर में 1000 बिस्तर अस्पताल का उद्घाटन शायद ही हो सके। अब तक 3 यूनिवर्सिटी से हो चुका है कृषि विश्वविद्यालय का अनुबंध। राजमाता कृषि विश्वविद्यालय का अब तक देश से बाहर की 3 यूनिवर्सिटी से अनुबंध हो चुका है, जिसमें डलहौजी कनाडा बायोवर्सिटी इंटरनेशनल इटली और अब मुर्दोच यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ अनुबंध हो चुका है, जबकि 2 यूनिवर्सिटी के साथ अनुबंध होना है जो अभी पाइपलाइन में है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा तिवारी का कहना है कि दूसरे देश की यूनिवर्सिटी के साथ में जो समझौता हुआ है वह अपनी तकनीक को डेवलप करने व ज्ञान को बढ़ाने का एक माध्यम होगा। ग्वालियर शहर के ट्रैफिक सिग्नल ही बिगाड़ रहे ट्रैफिक बिगाड़ रहे हैं। यहाँ टाइमिंग गड़बड़ाने के कारण ही ट्रैफिक बिगड़ रहा है और जाम लग रहा है। ट्रैफिक सिग्नल के पास ही जाम लग रहा है। शहर की कुछ जगह सिग्नल तो ऐसे हैं जहां सुबह से रात तक कई बार जाम लगता है। खास बात यह है कि सिग्नलों की टाइमिंग को सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी ने कोई प्रयास नहीं किया है। इसका खामियाजा शहर के आम लोग भुगतते हैं और जाम में फंसते हैं। कर्मचारियों अध्यापकों के लिए अच्छी खबर, 7वें वेतनमान के एरियर पर अपडेट। अध्यापकों के 7वें वेतनमान के एरियर को लेकर ताजा अपडेट है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीन शैक्षणिक संवर्ग को 7वें वेतनमान के तहत बकाया एरियर राशि के भुगतान में आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक संवर्ग को 7वें वेतनमान का एरियर पात्र शिक्षकों को 100% प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त में जो भी लंबित हो दिनांक 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से संकुल केंद्र से देय प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। एमपी के कर्मचारी अधिकारियों के लिए जरूरी खबर, सीएम ने दिए ये सख्त निर्देश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज 26 नवंबर को देवास जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की मॉर्निंग मीटिंग में समीक्षा की और कहा कि भ्रष्टाचार कोड है, इसे पूरी तरह समाप्त करना है। भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, थानों में एफआईआर लिखे जाने और आपराधिक प्रकरणों पर कार्रवाई के मामलों में भ्रष्टाचार की प्रत्येक शिकायत या सूचना पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करे। सीएम चौहान ने कहा कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ थे अथवा जिनका आचरण ठीक नहीं है या जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित किया जाए। सड़क हादसे में मददगार बने, पुलिस नहीं करेगी पूछताछ। पुलिस ने बच्चों को बताया कि अब नियम बदल गया है, मददगार से किसी तरह की पूछताछ नहीं होती है, ना ही कानूनी प्रक्रिया में मददगार की मर्जी के बिना नाम भी नहीं दर्ज लिखा जाता है। इन दिनों जबलपुर पुलिस ने घायल की मदद करने पर प्रोत्साहन के लिए मददगार को 5000 रुपए सम्मान निधि देने का निर्णय भी लिया है। जबलपुर के बरेला सीएम राइस प्राचार्य की जांच शुरू। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय ने बरेला सीएम राइस स्कूल की प्राचार्य की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को इस संबंध में बरेला सीएम राइस प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। प्राचार्य की जांच करने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय से सहायक संयुक्त संचालक लोक शिक्षण राम श्रीवास्तव जांच करने पहुंचे। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के योगेंद्र दुबे एवं अन्य कर्मियों की शिकायत पर संयुक्त संचालक कार्यालय ने यह जांच बैठाई है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा द्वारा दिए गए सेना के खिलाफ बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋचा के खिलाफ शिकायत मिली है, इसका परीक्षण करने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने अभिनेत्री को नसीहत देते हुए कहा कि वह सेना का सम्मान करना सीखे, यह सेना है, सिनेमा नहीं।
क्रिसमस न्यू ईयर पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रेन में अभी करा ले बुकिंग। 75% ट्रेनों में 5 जनवरी तक वेटिंग। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण भोपाल वासी नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब जब महामारी पर काफी नियंत्रण हो गया है तो लोगों ने इस बार क्रिसमस व नव वर्ष की छुट्टियों पर बाहर जाने का फैसला किया है। लोगों ने बाहर घूमने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते लोगों ने ट्रेनों में टिकट आरक्षण कराना भी शुरू कर दिया है। इसका नतीजा यह है कि वर्तमान में भोपाल से गुजरने वाली 75% ट्रेनों में 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक लंबी प्रतीक्षा सूची देखने को मिल रही है। वहीं भोपाल से गुजरने वाली 25% ट्रेनों में ही टिकट मिलने की संभावना नजर आ रही है। चालान काटने का बदल चुका है नियम। गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो रखें सही जानकारी। अक्सर वाहन लेकर निकलते समय आपको पुलिस वालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई बार आपका जो चालान कटता है वह आपकी जानकारी के अभाव की वजह से कट जाता है। सही जानकारी होने पर कई बार आप गलत चालान से बच सकते हैं। जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी जांच हेतु आपकी गाड़ी रोकता है तो उसे यूनिफॉर्म में होना अनिवार्य, साथ ही नेम प्लेट पर उनका नाम भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपके पास उनका पहचान पत्र मांगने का अधिकार है। ऐसा न करने पर आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे लोग आपका चालान नहीं काट सकते। स्कूली बच्चों ने ली यातायात नियम पालन की शपथ। परिवार में वाहन चलाने वालों को हेलमेट लगाने करेंगे प्रेरित। हम हमेशा रास्ते में हमेशा बाई और चलेंगे। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करेंगे। इस दौरान ट्रैफिक सिग्नल का भी ध्यान रखेंगे। कभी भी दौड़कर सड़क पार नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने परिवार में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने वाले सदस्यों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे परिवार में जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें वाहन नहीं चलाने देंगे। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी के बच्चे ट्रैफिक सिग्नल और नियमों का पूरी लगन से पालन करेंगे। धान खरीदी केंद्र खुलने से पहले ही विवादों में किसानों में दिखा आक्रोश। हर बार धान खरीदी केंद्रों पर फैली अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाले दमोह में इस बार शुरुआती दौर में बवाल खड़ा हो गया है और इसे लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। जिले के अलग अलग इलाकों के किसान कलेक्टर के दफ्तर पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के साथ अनियमितताओं को दूर करने की मांग कर रहे हैं। अब ट्रेन से बुक करे पार्सल घर से लेकर गंतव्य तक पहुंचाएगा रेलवे अब अपनी पार्सल सुविधा में बड़े बदलाव कर इसे बेहतर करने जा रहा है। नई पार्सल सुविधा के तहत रेलवे अब घर से पार्सल लेकर गंतव्य तक भी पहुंचाएगा। जबलपुर रेल मंडल इसकी शुरुआत जबलपुर रेलवे स्टेशन से करने जा रहा है। इस काम में वह डाक विभाग की मदद लेगा। दरअसल जबलपुर रेल मंडल का कमर्शियल विभाग डोर टू डोर पार्सल सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसमें रेलवे का काम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पार्सल पहुंचाने का होगा। वहीं डाक विभाग द्वारा पार्सल बुक करने वाले व्यक्ति के घर से पार्सल लेकर रेलवे के पार्सल विभाग को देने और फिर पार्सल विभाग से पार्सल को लेकर संबंधित व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ट्रेन के जरिए मानव तस्करी रोकने भोपाल समेत 68 मंडलों में बनाए 750 दल। रेल यातायात का नेटवर्क पूरे देश में फैला है, इसलिए आज भी मानव तस्करी के लिए तस्कर ट्रेनों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। इसे रोकने के लिए भोपाल समेत 68 मंडल में 750 दल बनाए। यह बात रेल कोच फैक्ट्री निशातपुरा में मानव तस्करी के विरुद्ध आयोजित ऑपरेशन आहट नामक 1 दिवसीय कार्यक्रम बचपन बचाओ आंदोलन के मध्य प्रदेश समन्वयक सलमान मंसूरी और परियोजना समन्वयक मधुमिता सेन गुप्ता ने बताई। इस दौरान आरपीएफ के जवानों को पॉस्को एक्ट एवं जेजे एक्ट की जानकारी दी। यूजी फर्स्ट ईयर के रिव्यू रिजल्ट घोषित होना बाकी। पूरक परीक्षाएं दिसंबर में। यूजी फर्स्ट ईयर का रिव्यू रिजल्ट घोषित करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। महीना भर बीतने के बावजूद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पूरा नहीं कर पाया है। लेट लतीफी के चलते रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। अब इसका असर पूरक परीक्षाओं पर दिखने लगा है। इन दिनों दो विषय में फेल छात्र छात्राओं से आवेदन भरवाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक 12 दिसंबर तक बिना लेट फीस विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म जमा करना है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर तीसरे सप्ताह बाद परीक्षा करवाई जाएगी। सभी मतदाताओं के परिचय पत्र बनाए जाएंगे रंगीन। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जारी। जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का कार्य चल रहा है। इसके लिए अभियान चलाया गया है, जिसके तहत मतदाताओं के परिचय पत्र सुधारे जा रहे हैं और नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जा रहे हैं। बता दें 9 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का शुभारंभ हुआ है। इसमें 8 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। प्राप्त हुए आवेदनों का 26 दिसंबर तक निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मालवा मैराथन में बेहतर स्वास्थ्य के लिए दौड़ेगा इंदौर। भागती दौड़ती जिंदगी में सबसे आगे रहने की होड़ में व्यक्ति जिस एक बात से बहुत पिछड़ गया है वह है खुद की सेहत का ख्याल। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में काम के दबाव के चलते दिनचर्या से उपयुक्त भोजन और व्यायाम जैसे जरूरी विषय फीके पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के महत्व को बताते हुए अहिल्या नगरी में विशेष मालवा मैराथन दौड़ेगा इंदौर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह मैराथन 18 दिसंबर को आयोजित होगी। 28 नवंबर से शुरू होगा भोजपाल उत्सव मेला। भेल दशहरा मैदान पर सुंदरकांड 5 व भव्य आतिशबाजी के साथ 28 नवंबर को भोजपाल मेला महोत्सव शुरू होगा। इस अवसर पर रंग बिरंगे गुब्बारे भी आसमान में छोड़े जाएंगे। मेले का यह 7वां साल है। मेला 35 दिनों तक चलेगा। मेले में विभिन्न प्रदेशों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही अपने अपने प्रदेश की संस्कृति से राजधानी वासियों को रूबरू कराएंगे। अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि मेला लगाने का उद्देश्य सामाजिक समरसता, समाज की उभरती प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना, महिला उद्यमी व्यवसायियों को स्थान उपलब्ध कराना है। पारिवारिक महोत्सव में मनोरंजन के साथ स्वादिष्ट व्यंजन भी उपलब्ध रहेंगे। पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन नजदीक। सरकारी पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर 2022 है। सभी पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र हर साल नवंबर में पेंशन वितरण प्राधिकरणों जैसे बैंकों, डाकघरों को जमा करना होता है। इसके बाद आपकी जो मासिक पेंशन है वो मिलती रहेगी। ये पेंशनरों द्वारा या तो खुद को पीडीए में व्यक्तिगत रूप से जाकर या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करके भी पेंशन चालू रखी जा सकती है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से पीएम मोदी के हाथ मिलाने पर जयशंकर का जवाब। हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुए G20 समिट में तमाम वर्ल्ड लीडर इकट्ठा हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक में भाग लिया था। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी और फिर दोनों ने हाथ मिलाया था। इस पर कुछ लोगों ने जब सवाल उठाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी चीन के मुद्दे पर बहुत अड़िग रहे हैं। उनको भारत चीन बॉर्डर पर हमारी सेना की मजबूत तैनाती के आधार पर आंकना चाहिए। पीएनबी खाता धारक 12 दिसंबर से पहले करा ले ये काम, वरना नहीं निकाल पाएंगे पैसा। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। पीएनबी बैंक का कहना है कि जिन ग्राहकों ने अभी तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो उन्हें अगले महीने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन ग्राहकों का केवाईसी 12 दिसंबर के बाद पेंडिंग रहेगा उन्हें अपने खाते से लेन देन करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए सभी ग्राहकों को 12 दिसंबर तक हर हाल में केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है। बैंक ने है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक ग्राहक 12 दिसंबर 2022 तक अपना केवाईसी अपडेट करा ले। इंदौर पैटर्न पर होगा काम, वार्ड प्रभारी संभालेंगे योजनाओं की जिम्मेदारी। शहर सरकार का गठन हुए 100 दिवस पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कामकाज में कसावट लाने के लिए अब इंदौर पैटर्न पर काम की तैयारी की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि वार्ड प्रभारियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि राजस्व वसूली का अमला अलग रखा जाएगा। दरअसल कई सारे कारण सामने आने के बाद इस पैटर्न पर विचार किया जा रहा है। इसमें एक बड़ा कारण कर्मचारियों द्वारा शासकीय अवकाश के दिन वार्ड और जोन कार्यालय खोले जाने पर उठाई जाने वाली आपत्ति भी शामिल है। ऐसे में अब अवकाश के दिनों में केवल राजस्व का अमला ही काम करेगा, न कि योजनाओं पर काम करने वाले कर्मचारी। मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के 60 से अधिक अधिकारियों का तबादला। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने शनिवार को राज्य पुलिस सेवा के 60 से अधिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें सहायक पुलिस आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक, सहायक सेनानी पद के अधिकारी शामिल है। गेहूं और तिलहन का रकबा 10% बढ़ा, किसानों को अच्छे लाभ की उम्मीद। देश में इस बार किसानों ने गेहूं व तिलहन की अधिक बुआई की है। बताया जा रहा है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले गेहूं और तिलहन की 10% से अधिक क्षेत्रफल में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख को देखते हुए किसानों को इस बार भी गेहूं और सरसों से अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि हाल ही में कृषि मंत्रालय ने रबी फसलों की बुआई के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार रबी सत्र में 25 नवंबर तक गेहूं की बुआई का रकबा 10.50% बढ़कर 152.88 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 138.35 लाख हेक्टेयर था। तिलहन का रकबा 25 नवंबर तक 13.58% बढ़कर 75.77 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस बार बड़े गेहूं और तिलहन के रकबे को देखते हुए अच्छे उत्पादन की उम्मीद की जा रही है।
राज्य के कई इलाकों में बड़ी ठंड, जिलों में ठिठुरन और शीतलहर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है तो राज्य के कई जिलों में गलन भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में पूरे प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड होने लगेगी। एमपी में रात का तापमान ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर राज्य में भी दिखाई दे रहा है। बर्फबारी के कारण लोगों को ठंडक का एहसास होने लगा है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।